नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डिजिटल रूपी के बारे में, जिसको आप में से बहुत सारे लोग ई रूपी के नाम से भी जानते होंगे। एंड अगर आप ई रूपी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो वीडियो है ये पूरा एंड तक देखें, बिकॉज आने वाले टाइम में इंडिया में ई रूपी का जो यूसेज है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड अगर आपको ई रूपी का नॉलेज पहले से ही रहा तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने डिजिटल रूपी ई रूपी रिलीज किया था एंड वो स्टेज वाइज बेसिस के ऊपर रिलीज किया था फॉर रिटेल सेगमेंट इन सिटीज लाइक बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दिल्ली एंड मुंबई। अभी फिलहाल इन 4 जगहों पे रिलीज किया गया है ई रूपी को इन द फर्स्ट स्टेज, बट आने वाले सेकंड स्टेज में और जगह पे रिलीज किया जाएगा। एंड अभी आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये ई रूपी वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है एंड ये क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट कैसे है। सो मैंने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, उन सब के मैं जवाब आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपको ई रूपी का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल रूपी? सो बेसिकली डिजिटल रूपी स्टैंड करता है फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC एंड डिजिटल रूपी रेफर्स टू द इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ मनी, जिसका मतलब है कि आपके पास पैसे रहेंगे बट इन डिजिटल फॉर्म, मतलब आपके पास हार्ड कैश नहीं रहेगा। एंड इस ई रूपी के सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे फिएट करेंसी जो कि INR इंडियन रुपीस उसके जैसे ही रहने वाले जो आरबीआई ने इशू की है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? सो इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CBDC, जो कि एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसे आरबीआई ने इशू किया है, जो कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड इस CBDC का जो वर्किंग है वो हमारे ट्रेडिशनल करेंसी नोट्स जैसे कि 10 रुपीज की नोट या 500 या 2000 रुपीज की जो नोट है वैसा ही वर्किंग रहेगा बट इन डिजिटल फॉर्मेट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जिसको आप में से बहुत सारे लोग पूछना चाहते होंगे, एंड वो है हाउ विल ई रूपी वर्क? ई रूपी काम कैसे करेगा? सो ये CBDC को अनवील करने के पीछे एक एम है एंड वो है टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फॉर ट्रेडिशनल करेंसी नोट्स, जिसका सिंपल मतलब ये कि हमारी जो अभी फिजिकल कैश है उसका ही अल्टरनेटिव ये ई रूपी रहने वाला है। एंड ई रूपी का वर्किंग समवॉट यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे रहेगा। एंड मैं समवॉट कह रहा हूँ बिकॉज ई रूपी और यूपीआई के अंदर डिफरेंस है, जिसकी मैं बात अगले क्वेश्चन के टाइम करूंगा। सो जैसे हम डिफरेंट यूपीआई ऐप से पेमेंट्स करते हैं बाय स्कैनिंग द QR कोड, वैसे ही ई रूपी के ट्रांजैक्शन में हम QR कोड को स्कैन करेंगे एंड सामने वाले को पे करेंगे, या हम डिजिटल रूपी वॉलेट से भी पे कर सकते हैं, जो कि पे या पेयर रखेगा। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई ट्रांजैक्शन। सो मैं इसकी बात कर रहा था कि जो ई रूपी है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन से डिफरेंट है। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर 2 बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स के एंट्रीज का पार्टिसिपेशन इंक्लूड होता है एंड जो कि बेसिकली रेगुलेट होता है बाय कमर्शियल बैंक्स। फॉर एग्जांपल, मैं मेरे किसी दोस्त को पैसे भेज रहा हूँ वाया यूपीआई ट्रांजैक्शन, तो इसमें होता ये कि मेरी जो बैंक है वो एंड मेरे दोस्त की जो बैंक है वो, इन दोनों के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ई रूपी के मैकेनिज्म को लाया गया है, जिससे कि आपके डिजिटल वॉलेट्स में डायरेक्टली कैश आ पाए थ्रू द सेंडर। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, तो जब ई रूपी से ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर, तो उस ट्रांजैक्शन के बीच में कोई कमर्शियल बैंक इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। एंड जो भी ट्रांजैक्शंस ई रूपी के अंदर होंगे उसका जो रिकॉर्ड रखने का काम रहेगा वो आरबीआई देखेगा। सो अभी आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड ई रूपी मैकेनिज्म के अंदर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंड इन सिंपल वर्ड्स आपको ये भी समझ आ गया होगा कि थर्ड पार्टी जो कि कमर्शियल बैंक से, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए ई रूपी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि है हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ई रूपी इनिशियली? मतलब इनिशियली ई रूपी कौन प्रोवाइड करेगा? आप और हम जैसे यूजर्स इस डिजिटल करेंसी को परचेस कर सकते हैं फ्रॉम सर्टेन बैंक्स जैसे कि SBI, देन येस बैंक, ICICI बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये 4 बैंक है जिससे कि आप ई रूपी को परचेस कर सकते हैं। एंड ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि इन बैंक्स में आपका अकाउंट होना ही चाहिए टू गेट द ई रूपी। सो गाइस, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय पुश प्रोटोकॉल, जिसे प्रीवियसली इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस EPNS के नाम से जाना जाता था। एंड पुश प्रोटोकॉल बेसिकली एक Web3 नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स यूज करते हैं जैसे कि मेटामास्क फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, NFTs एक्सेट्रा, तो आप पुश प्रोटोकॉल के पुश ऐप की हेल्प से, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप Web3 नोटिफिकेशंस रिसीव कर पाएंगे। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड पुश ऐप को आपके फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका जो पब्लिक वॉलेट एड्रेस है उससे साइन इन कर लेना है पुश ऐप के अंदर। एंड देन आप टन्स ऑफ डिफरेंट Web3 सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अभी फिलहाल पुश इथेरियम एंड पॉलीगॉन मेननेट के ऊपर लाइव है। सो गाइस, आई वुड सजेस्ट कि आप ये पुश ऐप को एक बार चेकआउट करें इफ यू आर अ Web3 गाय। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है हाउ इज ई रूपी डिफरेंट
डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज। सो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज को क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो ब्लॉकचेन यूज की जाती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब उस ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो हम में से कोई भी देख सकता है। बट ई रूपी के केस में ऐसा नहीं है। लेट अस सपोज मेरे किसी दोस्त ने ई रूपी की हेल्प से ट्रांजैक्शन किया है तो मैं उसका ट्रांजैक्शन नहीं देख सकता। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज अगर मेरे दोस्त का मेरे पास पब्लिक वॉलेट एड्रेस है तो मैं उसका ट्रांजैक्शन चेक कर सकता हूँ। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन क्रिप्टो करेंसीज एंड ई रूपी। और एक बात ये है कि ई रूपी ब्लॉकचेन बेस्ड ही है, बट ई रूपी के ब्लॉकचेन को हम एक सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन कह सकते हैं। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो ब्लॉकचेन होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में वर्क करती है। एंड सेंट्रलाइज्ड मतलब आरबीआई के पास सारी पावर रहेगी एंड डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जो पब्लिक है उसके पास सारी पावर रहेगी इन केस ऑफ ई रूपी एंड क्रिप्टो करेंसीज। अब बात करते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट इज द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट बिहाइंड ई रूपी। सो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, बिकॉज आज की डेट में जो हम कैश यूज कर रहे हैं उसे प्रिंट एंड मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है गवर्नमेंट को एंड उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ई रूपी इंट्रोड्यूस किया गया है। देन सेकंड मोटिव इज कि गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी डेवलप करना चाहती है इन इंडिया, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है, बिकॉज हर एक ट्रांजेक्शन को आरबीआई प्रॉपरली वेरीफाई कर पाएगी। मतलब ब्लैक मनी जैसी चीज लगभग नहीं रहेगी। देन अनदर मोटिव इज कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसका यूज होगा बट फॉर अ डिफरेंट रीजन। सो गाइस ये कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया था एंड आंसर देने की पूरी कोशिश की है एंड आई गेस कि मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आप एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट ओन करते हैं तो पुश ऐप को जरूर ट्राई कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।